अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम चशोती गांव में लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर NGOs के लोग जुड़े हैं, जो हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है और तारक मेमोरियल ट्रस्ट है, उनके लोग यहाँ जुड़े हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। पहले दिन उन्होंने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की और हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी इनकी टीमें जो है वो लगी रही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ है, यानी कि हम इन लोगों की खिदमात को जो है वो सराहते नहीं हैं। और ये लोग जो है वो इतना काम करते हैं कि जितना शायद ही कोई करे। जिस तरह से मेरे साथ ताहिर है, ये तारक मेमोरियल ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं और ये एम्बुलेंस चलाते हैं। और इन्होंने ये साल में तकरीबन 50 से 60 के करीब डेड बॉडीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, ज़ख्मियों को लेते हैं, यहाँ से श्रीनगर पहुँचाते हैं, रात के 2 बजे निकलते हैं। और पिछले दिनों इन्होंने एक 9 साल बच्चे की डेड बॉडी जो है वो रात को कश्मीर से लाई थी। आधी रात को अपनी जान पर रिस्क को लेकर जो है ये आए हुए थे। आज भी अगर हम चशोती गांवों की बात करें, जहां पर हम SDRF NDRF की टीमों को देख रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़े रिसोर्सेज है, जो उनके मुलाजिम हैं, उनको 1.5 2 लाख तनख्वाहें हैं, लेकिन ये आम लोग हैं जो आज पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। और पहले और दूसरे दिन जो है इन्होंने बहुत काम किया। हालांकि आज यहाँ पर अब बड़ी मैन पावर है, तो शायद इनका रोल जो है वो थोड़ा सा आज कम हो गया है, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम बात करेंगे पहले बुरहान के साथ। बुरहान जो है वो अबाबील यूनिट को हेड करते हैं। हमने इनके कई पहले भी इंटरव्यूज जो है वो आपको सुनाए हैं और आज हम इनको इसके बारे में पूछेंगे। बुरहान, अबाबील एक परिंदे का नाम है जिसका जिक्र कुरान में है और उसके नाम पर जो है वो आपका वो सारा जो है वो ये यूनिट है। तो जब ये हादसा हुआ, हमें भी खबर मिली, आपको भी खबर मिली, कितना वक्त मिला आपको रिस्पांस करने का? और जो ये सब कुछ हुआ, 8-10 एम्बुलेंस है आपकी, 3-4 हिलाल हेल्थ केयर की, तारक मेमोरियल की जो एम्बुलेंस थी वो मौके पर पहुंचे, तो क्या आपने देखा और आपको क्या लगा? देखिए, 12:30 के करीब जब परसों जो है ये वाक़ये की न्यूज़ जो है किश्तवाड़ में फैली, तो हमारे यूनिट जो है सबने कम्युनिकेट किया और उसके बाद 9 एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ स्टेशन से जो है यहाँ चिसौती पार्डर के लिए रवाना हुई और करीबन 40 से 45 वॉलंटियर्स हमारे यहाँ पे मौजूद थे। और हमने जो है यहाँ पे देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ SDRF NDRF की टीम थी, तो उनके साथ जो है वो हमने कोऑर्डिनेट किया। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से शिफ्टिंग में जो है हमने करीबन 16 पेशेंट जो है वो यहाँ से अठोली शिफ्ट किए और वहाँ से फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की तरफ जो है वो रवाना किया। और उसके दूसरे दिन भी जो है हम यहाँ पे लगे रहे, जहाँ पे भी यहाँ पे जरूरत थी रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए, तो शाना मशाना जो है बिल्कुल जो है वो तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद थे और वो यहाँ पे अपने दिल जान के साथ, लगन के साथ जो है यहाँ पे लगे थे और यही चाह रहे थे कि जो आप डेब्रीज के अंदर डेड बॉडीज हैं, इसके अलावा अगर इंजर्ड भी जो है वो जिंदा निकलते हैं, हमारी एम्बुलेंसेज यहाँ पे स्टैंड बाई थी और हमारा यही मकसद था कि हम उन्हें जो है यहाँ से शिफ्ट करें टुवर्ड्स अठोली और वहाँ से जो है फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़। तो कितना बड़ा डिजास्टर था ये? हालांकि मुझे पता है कितना बड़ा है, इतना शायद सानिया जो है वो हुआ नहीं है कभी, और हम अल्लाह ताला से दुआ करें ना कहीं आगे चलकर हो। जब यहाँ पर आए तो हालात कैसे थे, थोड़ा सा वो बयान करेंगे? क्योंकि आप जो है वो रेस्क्यूअर्स में सबसे पहले पहुंचे थे, जो बाहर से आए थे। हालांकि जो रेस्क्यू है यहाँ के लोकल लोगों ने जो है वो शुरू किया था, तो क्या था उस वक्त? देखिए, इस फील्ड में हम लगभग 2014 से लगे हैं। बहुत सारे हमने डिजास्टर्स देखे, केशवान का एक्सीडेंट देखा, होंजर का भी क्लाउड बर्स्ट हमने देखा, वर्डवन के हालात देखे, लेकिन ये मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे जो है ये सबसे बड़ा डिजास्टर मेरी लाइफ का जो है वो एक्सपीरियंस है। और जब ये बात चली थी क्लाउड बर्स्ट की और हम सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे थे और आपको पता है यहाँ पे जो नीचे नाला बंद था, तो यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त पेशेंट्स को, और हमारे सामने जो है वो 4 जो है वहाँ पे वो मौत हो गई उनकी, वहाँ पे उस नाले में जो है मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो उनको ट्रांसशिफ्ट किया जा रहा था। तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे मतलब जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें भी फिजिकली जो है वो समझ नहीं आने लगा कि हम जो है वो किस तरीके की हेल्प जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कहते हैं ना कि मोमेंट जो है जब वो थोड़ा टाइम ले लेता है, तो उसके बाद जो है इंसान को भी जो है वो उसके जहन से वो बातें आ जाती हैं। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे रुके, करीबन रात के 12:30 बजे तक हम यहाँ पे थे। तो जो इंजर्ड्स यहाँ डेब्रीज से निकल रहे थे, तो उन इंजर्ड्स को जो है हमने शिफ्ट किया यहाँ अठोली, और अठोली से फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की तरफ। तो जो हम देख रहे थे कि जो आपकी एम्बुलेंस डोडा से आई, बदरवा से आई, छातू से आई,
और बाकी चीज़ें भी आई। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक तरीके से ये एक ऑपरेशन था। आपके जो वॉलंटियर्स थे किश्तवाड़ हॉस्पिटल में भी, जहाँ पर 90 के करीब पहले दिन ही जो है वो जो शिफ्ट किए गए। तो आपका रोल जो है वो हमेशा जो है वो नज़रों में रहता है, चाहे वो किश्तवाड़ हॉस्पिटल की बात हो। ज़्यादातर लोग आपको सराहना करते हैं, कुछ लोग आपकी तनकीद भी करते हैं, तो इस पर क्या बोलते हैं? देखिए, हम जब ये सानिया हुआ तो हमने टीम डिवाइड की। आधी टीम जो है हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में रखी, आधी टीम अठोली में रखी और आधी जो है वो ऑन स्पॉट पे आई। और ये सारा जो है तभी होता है कि जब आपकी कम्युनिकेशन गैप्स नहीं हो और जब आपका कोऑर्डिनेशन जो है तमाम यूनिट्स आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये चीजें जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेट हो जाती हैं। बात रही तनकीद की और तारीफ की, देखिए जब इंसान फील्ड में आता है तो आपको जो है वो प्रेज करने वाले भी मिलेंगे और तनकीद वाले भी। और अच्छी बात है कि अगर तनकीद होती है तो हम जो है चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे डिजास्टर्स हों या ऐसे कहीं एक्सीडेंट्स ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हम सबक सीख लेते हैं इन चीज़ों से। और दूसरी बात यह है कि जब डिजास्टर्स होते हैं तो इसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है ये काम किया जाता है। इसमें यह चीज़ नहीं देखी जाती है कि कौन किस मजहब से है, बल्कि हमेशा जो है आपने देखा है कि चाहे कोई भी इलाका हो, दचन में आग लगी, सरथल में आग लगी, केशवान में एक्सीडेंट हुआ, होंजड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, या कभी कभार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, रेफरल पेशेंट्स आते हैं, तो हम कभी जो है वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये किस मजहब से काम करता है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कोविड का वक्त हमारे दौर से गुजरा, वहाँ पे भी उस वक्त भी जो इस वीडियो के जरिए उन तक ये बात भी पहुंचेगी, क्योंकि उन तक ये कंसंट्रेटर्स पहुंचे, शिफ्टिंग हुई। तो इसको जो है वो हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है हम ये काम करते हैं और हर टीम यूनिट्स जो है वो इसे जो है बखूबी अंजाम देते हैं। मैं इससे पहले आगे आपको बढ़ूं और आपके दूसरे साथियों से पूछूं, ताहिर हमारे साथ हैं। ताहिर, आप अक्सर जो है वो आपको बड़ा दिलेर माना जाता है। आप कई जख्मियों को, कई डेड बॉडीज़ को जो है वो अपने हाथों से उठाते हैं, जहां पर अपने रिश्तेदार भी जो है वो डेड बॉडी को हाथ लगाने से कतराते हैं। तो आपका ये जज्बा कहाँ से आता है और किस तरह से यहाँ के हालात जो है वो आप बयान करोगे जब यहाँ पर आप आए? हम जैसे कि आपको पता है परसों 12:30 के करीब जैसे कि सबको पता चला, वैसे हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कैसे से हुआ रेड क्रॉस ग्रुप में। तो उसी टाइम हम विद इन 15 मिनट्स हम रेस्क्यू साइट की तरफ निकले और डायरेक्ट हम अठोली गए। हम यहाँ स्पॉट पे नहीं आए, हम अठोली गए क्योंकि अठोली में इंजर्ड यहाँ से ला रहे थे इंजर्ड्स को। तो हमने वहाँ से 3 शिफ्टों में कम से कम 6 पेशेंट लिए जो हमने किश्तवाड़ हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाए। उसके बाद हम देर रात तक वहाँ रहे अठोली में, तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब तक। फिर वहाँ यहाँ से जो डेड बॉडीज़ आई उनको हेल्प की, उनको शिफ्ट करने में, घर शिफ्ट करने में। उस रात हमने लगता है 6 डेड बॉडीज़ को घर शिफ्ट किया। तो उसके बाद फिर आज आए हैं हम यहाँ पे फिर से। तो आज देखते हैं, आज देखा हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगी थी, उन्होंने कहा कि हम खुद ही करेंगे, आप सिर्फ खड़े रहो फिलहाल, जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे, तब तक आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप खड़े रहो सिर्फ। तो आप ये अक्सर करते आ रहे हैं, पिछले 8-10 साल से मैं भी आपको देख रहा हूँ। तो ये कैसे करते हैं आप? ये अल्लाह ने तौफीक दी है, क्या कह सकते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है खिदमत खलक करने की। तो बस वही है, जज्बा इतना ही है कि खिदमत खलक करना है। तो हालात को कैसे आप बयान करोगे? जब आप अठोली में पहुंचे तो आपको क्या मंजर जो था वो दिखा, तो आपको क्या लगा कि मतलब क्योंकि मैं भी जब पहुंचा तो मुझे भी जो है वो कंफ्यूज हो गया। तो उस वक्त आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, यानी कि जो ज़हनी दबाव है उसको किस तरह से काउंटर करते हैं? जब मैं अठोली में पहुंचा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, स्ट्रेचरों पे खड़े थे लोग, पेशेंट्स को लेके एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। तो फिर जैसे तैसे हमने 2 पेशेंट मेरी गाड़ी में लिफ्ट किए, तो हम उनको लेके निकल गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने पेशेंट्स को रेफर कैसे करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस से निकली थी बट वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी। तो क्योंकि टाइम लग रहा था, 2 घंटे का सफ़र है, तो इसी अवस्था में कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे कि हम क्या करें क्या नहीं। फिर हमसे जो हो सकता था हमने किया। तो हमारे साथ यहाँ पर डोडा से भी मैं इनकी जैकेट पे पढ़ रहा हूँ, ये अबाबील वॉलंटियर डोडा से आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद, कैसे आपको पता चला, क्या हुआ और आज आप यहाँ पर है डोडा से अपना घर छोड़ कर आए? चलो हम किश्तवाड़ की अबाबील का तो शुक्रगुजार ही हैं, तो यहाँ की तारक मेमोरियल और जो हिलाल हेल्थ केयर है, यहाँ सेवाबाती के लोग भी यहाँ पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी एक NGO है। तो आप इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं और जो ये हालात यहाँ पर हुए हैं इसको किस तरह से बयान करें? सर, जैसे हमने पहले मतलब परसों की बात है, कोई 12:30 बजे की बात है, हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया कि फलानी जगह ऐसे इंस्टीट्यूट हो गया है, हादसा हो गया है। तो हमारे जो वॉलंटियर हैं वो उसी टाइम यहाँ के लिए रवाना हो गए। तो बाकी जो वॉलंटियर्स हैं तो वो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में भी रहे, क्योंकि यहाँ से जो ज़ख्मी थे, डेड बॉडीज़ थे, वो वहाँ पे भी ला रहे थे, तो वहाँ पे भी हमारे साथी थे। तो ये तो नुकसान जो है ये तो बहुत ज़्यादा है। एक तो दुख की भी बात है
क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो बाकी तो ये ऊपर वाली की मर्जी है, उसके बगैर तो ये होता नहीं है। तो बाकी तो क्या करें। बुरहान, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि जिस वक्त इस तरह के हादसे होते हैं सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम कमी देखते हैं। कहीं रस्सी नहीं होती है, कहीं रेनकोट नहीं होता है, कहीं हथौड़ी नहीं होती है, कहीं कुछ इक्विपमेंट नहीं होता है। तो हम इस चीज़ के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज भी आपको क्या कमियां दिखाई दी जो इस ऑपरेशन में होनी चाहिए थी, जो नहीं थी? देखिए, बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जब नॉर्मल हालात होते हैं तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। अब जैसे मान लो कि वार्ड 1 का इंसिडेंट हुआ, हमने देखा कि आग लग गई, तो उसके बाद जो है हालांकि बड़ी ये बातें भी कही गई कि भाई मकान जब बनाने तो गैप रखो, लेकिन क्या होता है कि वक्तन फवक्तन जो है इंसान ये चीज़ें भूल जाता है। तो मैं इस आपकी इस वीडियो के जरिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है ये बताना चाहता हूँ कि एक लोकल लेवल पे जो है इन चीज़ों को तैयार किया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जो है, जैसे हमारी टीम है या हिलाल हेल्थ केयर है या तारिक मेमोरियल है, तो वॉलंटियर्स को लेकर जो है इन्हें ट्रेन किया जाए। और इसके अलावा जो है लोकल लेवल पे जो है इन इक्विपमेंट्स को जरूर जो है वो प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए, इन मटेरियल को जो है स्टोर में रखा जाए, ताकि जब भी ऐसे नागानी आफात होते हैं, कुदरती आफात होते हैं, तो उस वक्त जो है हम इन इक्विपमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम यहाँ आए, देखिए बेसिक चीज़ें होती हैं कि ग्लव्स जो है, मास्क है, इसके अलावा रस्सियाँ हैं या आपके पास स्ट्रेचर्स हैं, तो ये चीज़ें जो है हमें कमियां यहाँ पे महसूस हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कल नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, जब यहाँ से एम्बुलेंस को जो है, तो है ना हमारे किश्तवाड़ हॉस्पिटल? नहीं, ऑक्सीजन वहाँ तो बंद हो चुका है अब, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जो है वो सप्लाई दे रहा है। वहाँ पे अब सिलेंडर्स मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब अलबत्ता हमने जो 20-22 सिलेंडर्स रखे हुए हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट अब नया संगनाबाटा में खुला हुआ है, वहाँ से हम उनको रिफिल करके, बिल्कुल रिफिल करके जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मुफ्त में आते पैसे? नहीं, वहाँ भी पैसा देना होता है। वो लेस करते हैं लेकिन पैसा देना पड़ता है। तो अब आप क्या चाहेंगे कि आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए? क्या इसके रिलेटेड भी जो है वो हमें एक फंड रेजिंग करनी चाहिए आपके लिए, ताकि एसडीआरएफ से रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो आने ओन खरीद पाएं आप, अगर गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे पा रही है? देखिए, चिनाब वैली तो है ही एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स होने ही होने हैं, क्योंकि आपने देखा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कितना हुआ है प्रोजेक्ट्स की वजह से। अब जो हमारे यहाँ सीनियर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग बैठे हैं, तो वो CSR के थ्रू वगैरह ये चीज़ें आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर इसे एक ट्रांसपेरेंट वे से जो है देखा जाए तो एक लिस्ट बन सकती है। हालांकि जब डिमांड सर थे, हमने एक लिस्ट भी उनको दी थी कि अगर ये इक्विपमेंट्स जो है वो मिल जाएं तो जब तक SDRF NDRF पहुंचते तो कम से कम फर्स्ट एड तो हम दे सके यहाँ पे लोगों को। तो यहाँ पर अबरार आप भी होते हैं शाना बशाना इस तरह की ऑपरेशन और चीज़ों में, तो क्या कमियाँ लगी आपको कि जो होनी चाहिए थी यहाँ पर तो वो नहीं? यासिर भाई, जैसे कि बुरहान भाई ने आपको बताया कि इक्विपमेंट्स तो कम हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए स्ट्रेचर्स की बहुत कमियाँ यहाँ पे पड़ी। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास सिलेंडर्स नहीं थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कमी रही यहाँ पे जो हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, मतलब चाहिए कि वो हमें प्रोवाइड करके दे। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि आप चाहेंगे कि और भी वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े, तो अगर कोई जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस है? नहीं, प्रोसेस कुछ नहीं आसिफ भाई, अगर देखा जाए इसमें प्रोसेस की बातें कुछ नहीं है। जैसे सबको मैसेज ग्रुपों में आ गया, जो फ्री होता है वो सबसे पहले तो अच्छी बात है कि सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि मैं जो हमारी आपकी अपनी शॉप है वो छोड़कर आप आए हैं? तारिक मेमोरियल की टीम जो थी यहाँ पे थी, और मैं खुद किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, और हमने लगभग 63 पेशेंट्स रेफ़र किए। मैं रात के 3:30 पौने 4 बजे तक मैं सुबह वहाँ पे था, तो फिर पौने 4 बजे हम भी गए। और मैं सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा हमारे RTO साहब का, जिसने एम्बुलेंस की इतनी अरेंजमेंट की। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, जब एक्सीडेंट हुआ और इतना माहौल मतलब ख़राब हो जाता है और इतनी भीड़ आ जाती है, इसमें सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रोल रहा कि सिर्फ NGO को ही अंदर आने दिया, जो काम कर रहे थे उनको ही आने दिया, तब जाके ये चीज़, ये जो मूवमेंट थी, ये कहीं मिकदार में कहीं सफल हुई। तो अबरार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये NGOs है, इनका कहना है कि हम जो है वो खिदमत खलक के लिए तैयार है, और हम बगैर मज़हब व मिल्लत जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं और ये काम चलाते हैं, और इनका ये कहना है कि वो ये आगे भी इस तरह की चीज़ें जो है वो जारी रखेंगे। मैं आसिफ नायक चौसौती से लगातार इस खबर पर बना हुआ।